अस्सलाम वालेकुम, ख्वाजा व्लॉग्स में खुश आमदीद। आज मैं आपको विज़िट करवाने लगी हूँ वो शॉप जो चाहे आप यहाँ उम्रा या हज करने आए या यहाँ के रिहायशी हों या विज़िट पर हों, चाहे आपका ताल्लुक़ किसी भी मुल्क से हो, इस शॉप पर ज़रूर आते हैं। इस शॉप से मतलब ये वाली शॉप नहीं, मतलब 5 रियाल शॉप जो कि सऊदी अरेबिया में हर जगह हर सिटी में मौजूद है। एंटर होने पे पहले टेम्परेचर चेक करते हैं, ग्लव्स भी पहनने हैं और मास्क तो ऑलरेडी मस्ट हो चुका है, उसके बगैर आप घर से बाहर भी नहीं निकल सकते। मुझे सऊदी अरेबिया में तकरीबन 10 साल हो चुके हैं, तो इन 5 रियाल शॉप पे से तकरीबन हर चीज़ ही मैं इस्तेमाल कर चुकी हूँ। तो मैं आपको बता सकती हूँ कि यहाँ पे क्या चीज़ जो है मौजूद है वो वाओ है, क्या चीज़ ओके है और किस चीज़ के लिए अ बिग नो है। हम घूम रहे हैं किचन कॉर्नर साइड पे। यहाँ पे तमाम चीज़ें किचन के इस्तेमाल की मिल जाती हैं जो कि बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन सिवाय कढ़ाइयों और देचकियों के, क्योंकि उनका मटेरियल बहुत पतला होता है। लेकिन ये सिर्फ यहाँ के रिहायशी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इनको लेके पाकिस्तान जाना चाहें या अपनी किसी भी कंट्री में जाना चाहें तो इनको सेफ़ तरीके से आप पहुँचा नहीं सकते, ये टूट जाती हैं। सामने आपको डेकोरेशन नज़र आ रही है, ये यहाँ पे ढेरों की तादाद में मौजूद है और ये बखूर या ओद जलाने के इस्तेमाल आते हैं। ये भी किचन की डेकोरेशन है। और 5 रियाल में अगर आप मेरे से पूछें कि क्या चीज़ जो है वर्थ बाय है, तो उनमें से मैं सबसे पहले कहूँगी डेकोरेशन, सेकंड नंबर पे है किचन का सामान। अगर तो आप सऊदी अरेबिया के रिहायशी हैं तो ये सब चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बाहर आपको लेके जाना है अपनी कंट्री में तो डेकोरेशन तो हल्की फुल्की रैपिंग के साथ आप ले जा सकते हैं, पर किचन का कांच का सामान टूट जाता है वहाँ तक पहुँचने में। और अगर आप ज़्यादा उसको रैप करते हैं, सेव करने की कोशिश करते हैं, तो ऑब्वियसली आपका लगेज वेट जो है वो एक्स्ट्रा हो जाएगा। अब ये जो सामने आप चीज़ें देख रहे हैं, शैम्पू, लोशन, कंडीशनर्स, ढेरों सामान यहाँ पे ढेरों की तादाद में मौजूद है। इवन के टूथपेस्ट वगैरह भी मिलती हैं, लेकिन ये सब नकली हैं। इनमें ओरिजिनल प्राइसेस अगर आप देखें तो ये प्रोमोस में 22 रियाल के आ रहे होते हैं और यहाँ पे आपको सिर्फ 5 रियाल में मिल रहे होते हैं। तो ऑब्वियसली ये पता नहीं क्या है इनके अंदर भरा हुआ, लेकिन ये सब नकली है। अच्छा, पेंट्स, पोनिया, ब्रशेस वगैरह आप यहाँ से ले सकते हैं। वॉशरूम का डेकोरेशन का जो सामान है वो ले सकते हैं। यूज़फुल चीज़ें हैं, प्लास्टिक की बनी हुई हैं, वो चीज़ें ले सकते हैं। तो वो तो आप उठा सकते हैं, लेकिन ये सोप और सर्फ वगैरह या शैम्पू वगैरह नो, अब बिग नो। यहाँ पे कंडीशनर, फैब्रिक कंडीशनर भी है, लेकिन वो भी पता नहीं क्या है उसके अंदर, मुझे आज तक समझ नहीं आई। परफ्यूम्स के लिए भी आप ले तो लेंगे, लेकिन उनकी खुशबू 10 मिनट भी नहीं रहती है। ये है मेरे फेवरेट फ्लावर पॉट्स और ये मुझे इतने प्यारे लगते हैं, दिल कहता है सारी उठा के घर ले जाऊँ। अच्छा, ये वैसे ऐसे ख़ुद से बने हुए भी मिलेंगे और आप ख़ुद से भी बना सकते हैं। मतलब आपको पॉट्स मिलेंगे, फ्लावर्स अलहदा से मिलेंगे, आप ख़ुद से अपने कलर कम्बिनेशन कर सकते हैं, जैसे आपको पसंद हो आप बना सकते हैं। स्मॉल साइज़ आपको जो है वो 5 रियाल का मिलेगा, लेकिन जैसे जैसे इनके साइज़ बढ़ेंगे वैसे वैसे इनके प्राइस बढ़ेंगे, तो 10-20 तक मिल जाता है। सामने दस्तरखान, शीट्स वगैरह हैं, टिश्यू पेपर हैं, किचन की तमाम चीज़ें, क्रॉकरी वगैरह मिल जाएंगी। ये भी डेकोरेशन आपको सामने नज़र आ रहा है। अब हम सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जा रहे हैं। ऊपर ये जो सामने सामान सारा नज़र आएगा, ये क्लीनिंग का है, ब्रशेस, वाइपर वगैरह। इनके भी प्राइस वही 5-10 है, मतलब 5-10 मतलब या तो 5 के या फिर 10 रियाल के। ऊपर हम आ चुके हैं, ये सामने आपको जूतियाँ वगैरह नज़र आ रही हैं। अच्छा, अब सीन ये है कि ये जूतियाँ, बैग, कपड़े अब बिग 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 नो है। बात चप्पल या प्लास्टिक मटेरियल तक तो ठीक है, अदरवाइज़ आपको यहाँ से लेने की ज़रूरत नहीं है। सामने आपको टेबल कवर्स नज़र आ रहे हैं और ये जो पोर्शन है ना, ये बड़ा चमकता दमकता सा नज़र आएगा। रग्स हैं, टेबल कवर्स हैं, कुशन्स हैं। कुछ चीज़ें तो आपको सर्च करनी पड़ेंगी, ऑब्वियसली आपको देखने से भी पता चल रहा होगा, लेकिन लाइट्स के अंदर इतना ज़्यादा समझ नहीं आती है। तो कुछ चीज़ें तो बहुत वाव हैं, कुछ बस ओके हैं और कुछ तो आपको दिखने भी पता चल रहा होगा, लेकिन जब आप लेके घर पहुंचेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितना बड़ा ब्लंडर करा है। सामने क्वेश्चन है, अब यहाँ पे सब चीज़ें जो हैं वो 5 रियाल की नहीं है। जैसे जैसे क्वालिटी अच्छी होती जाएगी वैसे वैसे इनके प्राइस बढ़ते जाएंगे, 10, 15, 20 तक जाती हैं। स्टेशनरी बहुत ज़बरदस्त मिलती है यहाँ पे। अब बिग बिग येस है, क्योंकि यहाँ पे भी उतने ही प्राइस में मिलेगी, आपको किसी हाइपर स्टोर से भी उतने ही प्राइस में मिलेगी। हो सकता है थोड़े से ज़्यादा प्राइस में मिले, लेकिन चीज़ और क्वालिटी सेम है। स्टेशनरी आपको हर जगह से
ऐसी ही मिलेगी जैसे 5 रियाल में मिल जाएगी, बल्कि 5 रियाल में काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है कि चीज़ें बहुत अच्छी मिलती हैं। सिवाय कलर्स के, कलर्स आपको किसी अच्छी दुकान से ही मिलेंगे, किसी अच्छी बड़े स्टोर से मिलेंगे, यहाँ पे अच्छे नहीं हैं। ये सामने उन्होंने ईद का सामान जोड़ा हुआ था, डेकोरेशन है ईद के लिए, कार्ड्स हैं, लेकिन ऑब्वियसली ईद पे कर्फ्यू था तो वैसे के वैसे ही जुड़े हुए। अब ये जो है वो गिफ्ट कॉर्नर है, गिफ्ट्स वगैरह आपने देना हो किसी को तो उसके लिए आपको बैग्स मिल जाएंगे, बॉक्सेस मिल जाएंगे, यहाँ पे बने बनाए भी मिल जाते हैं, और आप ख़ुद से कोई आइडिया डेकोरेट वगैरह करना चाहें गिफ्ट्स को तो उसके लिए भी सारा सामान यहाँ पे मिल जाता है। या आपने घर में कोई डेकोरेशन के लिए ये शेल्स हैं और वो कलरफुल लीव्स मिलते हैं, वो यहाँ पे इजीली, ये सब 5 रियाल के हैं, इनमें कोई भी 10 रियाल 20 रियाल का नहीं है, ये सब चीज़ें आपको 5 रियाल की मिल जाती हैं। इवन के रैपिंग पेपर्स का पूरा रोल भी, और बहुत ज़बरदस्त रहते हैं ये। पार्टीज़ वगैरह की डेकोरेशन के लिए भी सारा सामान मिल जाएगा, वो चाहे बर्थडे पार्टीज़ हो, न्यू बॉर्न, बेबी शावर, सब बहुत अच्छा मिलता है, और प्राइजेस वही 5 रियाल है, जो कि मुझे लगता है कि बहुत रीज़नेबल है। सॉक्स, शूज़ घर में पहनने के लिए बहुत अच्छे मिलते हैं, न्यू बॉर्न के लिए शूज़ बहुत अच्छे मिलते हैं जो कपड़े के बने हुए हैं। और ओवरऑल कपड़ों की बात की जाए, अब बिग नो है, किसी ज़माने में बहुत अच्छे मिलते थे आज से 6 साल पहले, लेकिन अब तो भाई कचरा है। ये ईद कार्ड्स हैं जो कि अभी वैसे के वैसे ही जुड़े हुए हैं, ये सेल नहीं हुए। प्लास्टिक का तमाम जो सामान है प्लास्टिक मटेरियल का, वो सब बहुत अच्छा है, वो चाहे बाल्टियाँ हों, बास्केट्स हों, टोकरियाँ, सब कुछ बहुत अच्छा है, आंखें बंद करके ले सकते हैं। ये भी वही ईद का सामान है, ईद कार्ड्स, ईद डेकोरेशन वगैरह, जो कि सेल नहीं हुए। ऑब्वियसली कर्फ्यू था, बंद थी तमाम शॉप्स, लेकिन उन्होंने सामान जो है वो बाय किया हुआ था तो उन्होंने जोड़ा हुआ है, अब नेक्स्ट ईद पे ही काम आएगा। सामने जो है अब टॉयज़ एरिया है, और ये तमाम टॉयज़ आपको 5 रियाल में मिल जाते हैं, जो कि बहुत अच्छा रहता है बच्चों के लिए, तोड़ मोड़ के फेंक भी दें तो तकलीफ़ नहीं होती ज़्यादा। ये सामने वॉलपेपर्स थे, और ये अब नीचे की सारी 5 रियाल शॉप है। यहाँ पे ढेर सारा सामान मौजूद है, बस ये है कि सर्च करना पड़ता है। कभी तो ऐसा होता है कि आप बड़े गौर फिक्र करके कोई चीज़ लेते हैं और वो बिल्कुल बकवास निकलती है, और कभी बस ऐसे ही उठा लेते हैं और वो ज़बरदस्त निकलती है। तो भाई ये शैम्पू, साबुन, ये चीज़ें लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे परफ्यूम्स भी वो पता नहीं क्या है, और कपड़े जूते भी। उसके अलावा डेकोरेशन बहुत ज़बरदस्त है। क्रॉकरी अगर आप ले जा सकते हैं अपनी कंट्री में तो बिल्कुल येस है। और ये सामने जो है वो कैंडल स्टैंड हैं, कैंडल्स हैं विद फ्रेगनेंस, विदाउट फ्रेगनेंस, डेकोरेशन के तौर पे बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत प्यारी लगती हैं ये। और ये क्या है भाई, कुछ समझ नहीं आ रहा। अच्छा हाँ, ये वो फेरी लाइट्स हैं जो कि कलरफुल सी हैं और मुख्तलिफ़ शेप्स में भी मिल जाती हैं। इनमें भालू भी बने होते हैं, फ्लावर्स भी बने होते हैं, और ईद के पास तो वो लालटेन और चांद और सितारे सब कुछ बने होते हैं। ये भी डेकोरेशन पॉट्स हैं, और इनमें आप मनी प्लांट्स लगाएं, बहुत ज़बरदस्त लगते हैं। बस सारी शॉपिंग कंप्लीट हो चुकी है, अब हम बाहर आ चुके हैं। सुबह सुबह का टाइम है, धूप बहुत अच्छी लग रही है इस टाइम की। बच्चे जो हैं वो दोनों घर सो रही हैं, और हम बस ऐसे ही निकल आए थे, कुछ सामान चाहिए था हमें भी। अब हालात ये हैं कि घर में रह रह के इंसान बिल्कुल तंग आ चुका है। हम सर्च कर रहे हैं बच्चों के लिए भी कोई ऐसी जगह जहाँ पे वो भी जा सकें, थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकते हैं कहीं पे निकल के, क्योंकि घर में बंदा रह रह के भी तंग आ चुका होता है। बच्चे स्पेशली अब बिल्कुल बस हो चुकी है उनकी। ये हमारा अपना ही एरिया है, और अपने एरिया से हम बहुत कम बाहर जा रहे हैं, क्योंकि हमारे अपने एरिया में ही हाइपर पांडा भी है, उसके सामने ही बिन दाऊद भी है। अब ये सारे गाड़ियों के शोरूम्स हैं, ये भी हमारी ही एरिया में है। तकरीबन तमाम कंपनीज़, बड़ी कंपनीज़ के जो शोरूम्स हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। मैंने सोचा आपको ये भी दिखाती चलूँ। अब बस घर की तरफ वापस जा रहे हैं, और घर जाने से पहले हम नाश्ता लेंगे। फैसल रेस्टोरेंट जो है वो खुल गया है, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें नॉर्मल रूटीन की तरफ वापस आ रही हैं। खैर नॉर्मल रूटीन तो नहीं कह सकते इसको, सब ने अपनी सेफ्टी खुद की हुई है। मतलब उन्होंने भी ये किया हुआ है कि वर्कर्स आपका बाहर से ऑर्डर लेंगे, और आपका ऑर्डर आपको बाहर ही दे दिया जाएगा, आप अंदर नहीं जा सकते। बस ठीक है, अब फ़िलहाल तो ऐसे ही चलेगा। बस दुआ है कि जल्द अज जल्द ये वबा ख़त्म हो, एक नॉर्मल लाइफ, एक नॉर्मल रूटीन जो है वो स्टार्ट हो इंशाल्लाह।
तो वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली सर्कल में इसको शेयर कर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।